Hi everyone, welcome back to my channel. This is पुत्रोज बिमी with you. IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया जो है जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी IVF से रिलेटेड हर एक बात। अगर आप सोच रहे हैं कि IVF एक आसान प्रक्रिया है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह एक जटिल चरणों से गुजरती है। जी हाँ, IVF केवल एक इंजेक्शन या फिर एक दिन का इलाज नहीं होता है, बल्कि इसमें एक दो महीने तक जो है लग जाते हैं। आइए जानते हैं आईवीएफ के हर एक स्टेप के बारे में विस्तार से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूस मिमी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहती हूँ। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आईवीएफ में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है ओवरी की स्टिमुलेशन। जी हाँ, जिसको हम एग स्टिमुलेशन भी बोलते हैं। इस स्टेप में महिला की ओवरी यानी कि अंडाशय को अंडे बनाने के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इंजेक्शंस और हार्मोनल दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे एक महीने में एक अंडा बनने की बजाय 10 से 15 अंडे विकसित हो सकते हैं। यह प्रक्रिया जो है 10 से 14 दिन तक चलती है और इस दौरान महिला को बार बार अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं। आपको पता होना चाहिए इस दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण मूड स्विंग होना, सिर दर्द होना, वजन घटना और पेट में सूजन हो सकती है। अंडे सही तरीके से विकसित हों और ये अच्छी तरीके से विकसित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये जानने के लिए बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है। दूसरा स्टेप होता है अंडों का निकाला जाना, यानी कि एग रिट्रीवल। जी हाँ, जब अंडे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो डॉक्टर एक विशेष सर्जरी के जरिए जो है इन्हें बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को फॉलिकुलर एस्पिरेशन कहते हैं। यह एक एनेस्थीसिया के अंडर होती है, जिसमें आपको दर्द नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, डॉक्टर एक लंबी सुई के जरिए ओवरी से अंडे निकालते हैं, जो एक नाजुक और बहुत ही कॉन्शियसली इस काम को किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रक्रिया थोड़ी सी दर्दनाक हो सकती है और इसके बाद कुछ महिलाओं को हल्का दर्द या फिर ब्लीडिंग महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं आईवीएफ के तीसरे स्टेप के बारे में। जी हाँ, तीसरा स्टेप होता है स्पर्म कलेक्शन और फर्टिलाइजेशन। इस दिन पुरुष के शुक्राणु यानी कि स्पर्म लिए जाते हैं। सबसे हेल्दी स्पर्म को सेलेक्ट करके अंडों के साथ मिलाया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। यह दो तरीके से किया जाता है और बहुत बहुत जो है ये आसान होता है। दो तरीके से कैसे किया जाता है देखिए। एक होता है क्लासिक आईवीएफ, जिसमें अंडों को स्पर्म के साथ जो है एक डिश में रखा जाता है और खुद ही जो है फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरा होता है ICSI। इसमें इंट्रासेक्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। इस प्रक्रिया में एक स्पर्म को माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है सीधे अंडे में जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट जो है जानकारी ये है कि जो कभी कभी सभी अंडे जो हैं फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, यानी कि फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, यानी कि एम्ब्रियो नहीं बन पाता है, जिससे इस स्टेप में फेल होने का खतरा रहता है। चौथा स्टेप भ्रूण का विकास, यानी कि एम्ब्रियो कल्चर फर्टिलाइजेशन। देखिए, जो चौथा स्टेप होता है वो होता है भ्रूण का विकास, यानी कि एम्ब्रियो कल्चर। इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है इसके बाद भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो को 3 से 5 दिन तक लैब में जो है विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सबसे हेल्दी भ्रूण को चुना जाता है ताकि उसे महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जा सके। इस दौरान भ्रूण की गुणवत्ता की जांच की जाती है और यदि ज़रूरी होता है तो PGT
यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग भी किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि भ्रूण में कोई जेनेटिक समस्या तो नहीं है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो सभी भ्रूण अगर स्वस्थ नहीं होते हैं किसी भी कारण से, इसलिए कभी कभी सभी भ्रूण खराब हो सकते हैं और आईवीएफ फिर से दोहराना पड़ सकता है। आईवीएफ का 5वां स्टेप है भ्रूण का प्रत्यारोपण, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब सबसे हेल्दी भ्रूण को चुना जाता है और उसे महिला के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया बेहद सरल होती है और इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। डॉक्टर एक पतली सी ट्यूब के जरिए जो है भ्रूण को गर्भाशय के अंदर रख देते हैं। गौर करने वाली बात ये होती है कि जब भ्रूण प्रत्यारोपण होता है, यानी कि जब भ्रूण ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो है महिलाओं को कुछ दिनों तक पूरा आराम करने की सलाह दी जाती है। कुछ महिलाओं को हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, ऐंठन हो सकती है, इमोशनल जो है वो बहुत टेंशन फील कर सकते हैं। तो ये सब जो है प्रॉब्लम महिलाओं को फेस करनी पड़ सकती है। छठा स्टेप मैं बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हमें इस स्टेप की बेसब्री से हमें इंतज़ार रहता है, जो है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसको हम बीटा एचसीजी टेस्ट भी कहते हैं। भ्रूण प्रत्यारोपण के 12 से 14 दिन बाद जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसे बीटा एचसीजी टेस्ट कहते हैं। यदि टेस्ट पॉजिटिव आता है तो गर्भावस्था की पुष्टि हो जाती है। यदि टेस्ट जो है नेगेटिव आता है तो समझा जाता है कि भ्रूण गर्भाशय में इम्प्लांट ही नहीं हुआ है और आईवीएफ फेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ सावधानियां बरतनी हैं। कभी कभी पहली बार में आईवीएफ सफल नहीं होता है, इसलिए कई महिलाओं को 1 से 2 बार आईवीएफ कराना पड़ता है। इस दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण भावनात्मक तनाव और डिप्रेशन भी हो सकता है। आईवीएफ की प्रक्रिया में होने वाली जो परेशानियां हैं वो क्या क्या होती हैं? आपको हार्मोनल बदलाव से जो है मूड स्विंग हो सकते हैं, आपका वज़न बढ़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। बार बार हॉस्पिटल विज़िट और इंजेक्शन से जो है शरीर पर असर पड़ सकता है। आईवीएफ महंगा होता है और इसमें सफलता की कोई भी गारंटी नहीं होती है। कई बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हो जाता है और इस दौरान दोबारा करवाने में हमें हिम्मत नहीं होती है। आपको ऐसी स्थिति में अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है, बहुत खुश रहना है और आपने जिस चीज़ को चाहने की इच्छा से अगर आईवीएफ जर्नी में आप आए हो, तो आपको जो है मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली इवन आपको बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है। आपको अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करना है, आपको जो है अपने को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो जाना है ये सारी एक निचोड़ है कि आईवीएफ कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको कैसे लेना चाहिए है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने सुनने के लिए आप मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को तुरंत से सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।